वेलकम टू एलडीएल 20। इट्स योर लॉकडाउन लेक्चर 20। 2020 का ये लॉकडाउन लेक्चर 20 है। आज चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो रिलेटेड टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। इट्स लेबल्ड एज द टॉपिक 2.6 कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। Colligative properties and determination of molecular mass labeled as topic 2.6. Now what are called colligative properties? The properties of the solution which depends on amount of solute, or we can say that molecular particle of a solute dissolved in a certain amount of a solvent. Solution जो total solution है हमारा which is produced by combination of solute and solvent, उसमें amount of solute particles उसकी वजह से जो properties प्रेजेंट रहती है और दोज प्रॉपर्टीज विच आर अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इररिस्पेक्टिव टू इट्स नेचर इज कॉल्ड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टेक्स्ट बुक में हमारे पास चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको स्टडी करनी है। नंबर 1 इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर। नंबर 2 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। 3 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड नंबर 4 इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फर्स्ट एंड देन विल डिस्कस द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन फॉर्म ऑफ अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगेन व्हाट आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू amount of solute particle is known as colligative properties। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के पार्टिकल के अमाउंट पर डिपेंड करती है, दोज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर टॉपिक ऑलरेडी थियरी के फॉर्म में हम डिस्कस कर चुके हैं, राउल्स लॉ एंड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के फॉर्म में। व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? फॉर दैट अ प्योर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट हैज वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी डिग्री। कोई प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो पी डिग्री है या P डिग्री से इसको डिनोट कर रहे हैं। फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट dissolved in it, when it is denoted by P, then P varies to X according to Raoult's law, that P varies to X. That means vapor pressure of a solution is directly proportional to the mole fraction. Directly proportional to the mole fraction of a solute particle. Mole fraction of a solute particle. So हम यहां पर P varies to XB से इसको हम डिनोट कर रहे हैं। Therefore P is equal to P degree into XB। यहां पर ये जो B है उसको हम अभी रहने देते हैं। सो इन जनरलाइज्ड फॉर्म P इज इक्वल टू P डिग्री इंटू X। फॉर कंपोनेंट A एंड B वी नो दैट PA इज इक्वल टू PA डिग्री इंटू X एंड PB इज इक्वल टू PB डिग्री इंटू XB। लेकिन हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हाउ वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉल्ड डेल्टा P एंड डेल्टा P इज इक्वल टू P डिग्री माइनस P। Delta P is equal to P degree minus P. Now P degree as it is, instead of P will put P degree into X. Now P degree will take common, so P degree is equal to 1 minus X. हम यहां पर जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसके लिए अगर ये XA से डिनोट कर ले तो it becomes P degree into 1 minus XA. Now according to the formula XA plus XB is equal to 1, therefore 1 minus XA is equal to XB. So we can say that delta P is equal to
T degree into xb. Now this P degree goes to the other side. The formula becomes delta P upon P degree is equal to xp. Therefore, in a much extended form, delta P is represented as P degree minus P upon P degree is equal to xb. What xb means? Xb means n2 upon n1 plus n2, or we can say that it is nb upon na plus nb for a binary solution prepared by volatile solute and a non-volatile volatile solvent and a non-volatile solute. Now nb from the denominator can be neglected, because for a very diluted solution, the amount of solute is very less, so we can neglect it from the denominator, and ultimately the resultant formula is P degree minus P upon P degree is equal to NB upon Na, where NB represents number of moles of solute and Na represents number of moles of solvent. For expanding the formula, what is NB? NB is called WB upon MB. What is Na? It is called WA upon MA. MA goes to the numerator, MB goes to the denominator. So the formula becomes PA degree minus or P degree minus P upon P degree is equal to WB into MA divided by WA into MB. It's called relative lowering of vapor pressure and a relation with मोलर मास. हम यहां पर ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर मोलर मास डिटर्मिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं. हाउ टू डिराइव अ मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट. जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है एमबी से उसको डिनोट किया जाता है, और एमडी को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको इक्वल टू वो साइड ले जाएंगे. ये है मोलर मास डिटर्मिनेशन बाय यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. फॉर्मूला का डेरिवेशन हमारे काम करनी है. डेरिवेशन ऑलरेडी हम थियरी में डिस्कस कर चुके हैं. ये जो अल्टीमेट फॉर्मूला है इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. P degree minus P upon P degree is equal to WB into MA upon WA into MB, where WB represents weight of solute, MA is molar mass of a solvent, WA is called weight of solvent, MB is called molar mass of a solute. जो शायद डिटरमाइन करना होगा, जो शायद फाइंड करना होगा, so we'll make it as a subject. उसको अगर हम सब्जेक्ट बना ले तो ये इक्वल टू के वो साइड ऊपर जाएगा और ये जाएगा डिनोमिनेटर में. ये है कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. एक बार इसका क्विक रिवीजन दे रहा हूं. हाउ विल डिराइव अ फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. Again, suppose we are having two component A and B. A is called solvent, B is called solute. Pressure of a pure solvent is denoted by PA degree. PA degree is pressure of pure solvent. PA is pressure of solution prepared by dissolving non-volatile solute in volatile solvent. Then, according to Raoult's law, the pressure P is directly proportional to the volatile component called P varies to XA. Pressure, जो pressure of a solution है called PA is directly proportional to the mole fraction. It is directly proportional to the mole fraction of a solvent. यहाँ पर अगर varies हटा के हम equal to के साइन डालें, then it is equal to PA is equal to constant PA degree into XA according to Raoult's law we are having. Therefore, PA is equal to PA degree. XA को हम लिख सकते हैं that is therefore PA is equal to PA degree into XA. That is the result number 1. Now, for
lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure is called PA degree minus PA. PA degree minus PA. So PA degree as it is. Now what is PA? We can substitute PA by PA degree into XA. We'll take PA degree common, then it remains 1 minus XA. PA degree minus PA as it is. Therefore, PA degree minus PA, this goes to the denominator in form of PA degree is equal to 1 minus XA. And what is 1 minus XA? Is called XB. Is called a relative lowering of vapor pressure. Now this XB can be represented as N2 upon or NB upon NA plus NB. But a small amount of the solute is there for a very diluted solution. Diluted solution के लिए ये NB की वैल्यू बहुत छोटी होती है. So we can deduct or we can remove it from the denominator. We'll remove it from the denominator or neglect it from the denominator. The ultimate formula is PA degree minus PA upon PA degree is equal to NB upon NA. इसको और मोलर मास फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं बिकॉज वी हैव टू डिराइव अ मोलर मास. सो NB is called WB upon MB. MA is called WA upon MA. MA goes to the numerator, MB goes to the denominator. So PA degree minus PA upon PA degree is equal to WB into MA upon WA into MB. ये है हमारा मेन फॉर्मूला जिसकी रिक्वायरमेंट हमको फॉर अ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास. तो ये मोलर मास डिटर्मिनेशन के लिए डिराइव्ड फॉर्मूला है कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ये पूरी थियरी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हम डिस्कस कर चुके हैं XB तक. लेकिन ये XB को NB अपॉन NA प्लस ND के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम यहां तक पहुंचे हैं जिसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में हम करने वाले हैं. फटाफट एक बार ये फॉर्मूला कॉपी कर लो. Then we'll discuss numerical related to the relative lowering of vapor pressure. मेरे ख्याल से फॉर्मूला सबने कॉपी कर लिया है. मेन जो है ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लो. फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास. अगेन PA डिग्री माइनस P अपॉन PA डिग्री इज इक्वल टू WB इनटू MA अपॉन WA इनटू MB, where A represents or PA degree represents the pure solvent vapor pressure and PA is called a vapor pressure for the solution. WB is the mass of solute. MA is called molar mass of a solvent. WA mass of a solvent and MB is called molar mass of a solute. ये है फॉर्मूला फॉर द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. जल्दी से कॉपी कर लिया होगा. हम आगे बढ़ रहे हैं इसके एप्लीकेशन इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स के लिए. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक बार फॉर्मूला को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, विच इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA डिग्री इज इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन WA इंटू MB, where PA degree is vapor pressure of pure solvent, PA is vapor pressure of solution, WB is mass of solute, WA mass of solvent, MB called molar mass of solute and MA is called molar mass of solvent.
सो ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसका फॉर्मूला। ये है डिक्रीजिंग वेपर प्रेशर और ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लास्ट जब थियरी डिस्कस करी थी बता दिया था दैट PA डिग्री माइनस PA इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन अगर PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA डिग्री लिया जाता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग एंड ओनली लोअरिंग। अगर क्वेश्चन में खाली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा गया है विच इज PA डिग्री माइनस PA, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा गया है तो PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA डिग्री का इस्तेमाल, मतलब PA डिग्री का इस्तेमाल करना है। Let's discuss some numericals related to this formula. Question number 1. Number 1. The vapor pressure of 2% aqueous solution 2% aqueous solution of a non-volatile most important, not volatile substance X at at 373 Kelvin 373 Kelvin is 755 torr. Calculate the molar mass of the solute. Calculate Molar mass of solute. molar mass of solute. Vapor pressure of pure water. VP for pure water At 373 K. at 373 Kelvin is is 760 torr. 760 torr. Okay. So ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है और हमको डिटरमाइन करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगेन इट्स एप्लीकेशन फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फॉर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से कोई भी सॉल्यूशन का मोलर मास कैसे डिराइव होता है, लेट्स सी। जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अलॉटेड है उसको हम पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं। वेपर pressure of 2% aqueous solution of non-volatile substance. What is the meaning of this statement? 2% aqueous solution, which indicates 2 gram out of the 100 gram. इसका मतलब ये है कि कोई aqueous solution के अंदर 2 ग्राम solute डिसॉल्व किया है out of the 100 gram of a solution. 100 ग्राम solution में से solute का proportion 2 ग्राम है। Out of 100 gram, the proportion of solute is 2 gram. तो हम यहां पर जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन है 2% aqueous solution, उसकी वजह से लिखते हैं weight of solute is equal to 2 gram of solute X we are having 2 gram, जिसकी वजह से weight of solvent अगर हमको फाइंड करना है WA, weight of solvent is 100 minus 2. टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, 100% मतलब उसमें से 2 ग्राम सॉल्यूट माइनस कर देते हैं तो हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा विच इज 98 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इन फॉर्म ऑफ वाटर वी आर हैविंग वाटर। WA हमारे पास है, WB हमारे पास है। इसके बाद 755 टॉर इज अ सॉल्यूशंस वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन को हम PA से डिनोट करते हैं। PA इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज गिवन एज 755 टॉर। इसके अलावा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हियर वाटर इज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है प्योर वाटर सॉल्वेंट PA डिग्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। PA डिग्री इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विच इज 760 टॉर। अब हमारे पास WB है, WA है, PA है, PB है, PA डिग्री है। नेक्स्ट हम एक और चीज फाइंड कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के तौर पर क्या है वाटर एंड मोलर मास ऑफ वाटर सबको पता है, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल, जबकि सॉल्यूट जो है वो X है, अननोन है और हमको उसका मोलर मास डिटरमाइन करना है। दैट मींस आवर टारगेट इज टू डिटरमाइन MB। MB इज कॉल्ड मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट, जो हमारा टारगेट है, जो हमको डिराइव करना है। सो हम यहां पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिराइव करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला, दैट इज PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA डिग्री इज इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन WA इंटू
MB। मैं ये जो है यहां से रन कर रहा हूं 98 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ऑफ वाटर, यहां पर 98 ग्राम जो है उसको एज इट इज छोड़ लेते हैं। 98 ग्राम, ये आपको पता चल गया होगा कि सॉल्वेंट है WA। अब फॉर्मूला में जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं। वी हैव PA डिग्री इज 760। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PA? गिवन इट इज एज 755। अगेन PA डिग्री इज 760 is equal to WB, weight of solute. Weight of solute is 2 into molar mass of a solvent is 18 upon weight of solvent, WA का weight कितना है 98 into molar mass of solute, which is called MB। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 760 minus 755 is 5 upon 760 is equal to 2 into 18 upon 98 into MB। Now MB को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। So MB is equal to, मतलब मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट इज इक्वल टू 2 into 18 एज इट इज। ये 760 ऊपर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, अपॉन में 98 ऑलरेडी है, ये 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में 5। So मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। कैलकुलेटर होगा सबके पास, फटाफट कैलसी का इस्तेमाल करें और कैलकुलेशन फिनिश करें। I think it's 55.836, correct है 55.836 and our unit is gram per mole because it's a molar mass of a solute। तो ये तरीके से by using relative lowering of vapor pressure आप solute का molar mass जो है वो डिटरमाइन कर सकते हो। ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन फॉर relative lowering of vapor pressure हमने डिस्कस कर लिया है। We'll go for the second question. Same type of question we'll discuss. लेकिन उससे पहले आपके पास 2-3 मिनट है, फटाफट इसको कॉपी कर ले क्विक। मेरे ख्याल से ये अपने कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर को हम सेकेंड पार्ट के अंदर इसको आगे रिज्यूम करने वाले हैं, कुछ और यही टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।